सिया ने देहो, कि हे अंगद कि मैं सिया को नहीं दूंगा। क्या दिया है? सिया ने देहो, कि मैं सिया को नहीं दूंगा, अर्थात सीता को नहीं लौटाऊंगा। क्या दिया है? ये नेम जी धारो, कि मैंने ये नियम धारण कर लिया है, अर्थात मैंने ये नियम बना लिया, चाहे मरना मुझे मंजूर है लेकिन मैं सीता को, राम को नहीं लौटाऊंगा। अब तू और तेरा राम जो कुछ करना चाहे ना वो कर लो, चाहे मुझे मरना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं सिया को नहीं लौटाऊंगा। ये मैंने प्रण धारण कर लिया है। कौन कहता है? राम। इस पर संकेत कर दिया है रावण। क्या दिया है? और लास्ट की पंक्ति में क्या दिया है? ए मानुषी भूमि ए बानरी करो। ए मानसी भूमि, भूमि माने पृथ्वी, भूमि माने क्या है? पृथ्वी। अब देखिए, ए मानुषी, कि अगर मुझे युद्ध करना पड़ा तो सारी पृथ्वी को क्या कर दूंगा? सारी पृथ्वी को क्या कर दूंगा? ए मानुषी, मानुषी, मानुषी का मतलब होता है मानव, और ए मानुषी ए लगा दिया आगे, तो मानुषी ए, इसका मतलब जो पृथ्वी पर कोई भी आदमी नहीं बचेगा, अर्थात ए मानसी कि जितनी भी पृथ्वी है ना, सारी पृथ्वी को मैं मानव रहित कर दूंगा, अर्थात सारे मानवों को मार दूंगा। और ए बानरी करो, ए बानरी, ए बानरी का मतलब है कि जितने भी पृथ्वी पर मानव है और जितने भी पृथ्वी पर वानर हैं, वानर और मानव दोनों से पृथ्वी से मार दूंगा, लेकिन मैं सीता को नहीं दूंगा, चाहे मैं खुद मर जाऊंगा। ये प्रण धारण करता है और अंगद को अंतिम संकेत रावण ने कर दिया है। अब देखिए, अब जो लास्ट पद है आपका, जिसमें क्या दिया है कि अंगद प्रभु श्री राम के प्रभाव और भगवान का विष्णु अवतार के रूप में जो जन्म लिया है, तो उनके प्रभाव के विषय में बताना चाहते हैं अंगद कि रावण, तू जिस आदमी को सामान्य नर समझ रहा है ना, वो सामान्य नर नहीं है। वो कौन है? वो प्रभु विष्णु के स्वयं अवतार हैं, जिसको तू क्या समझ रहा है? आदमी समझ रहा है। इसीलिए अंगद लास्ट चेतावनी उससे कहता है और समझाता है कि जिस प्रभु को तू सामान्य आदमी समझ रहा है वो सामान्य नहीं है। वो कौन है? विष्णु का अवतार है। इसलिए समझ मेरी बात को। और क्या कहता है अंगद लास्ट में रावण से? पाहन ते पत्नी करी, पाहन ते पत्नी करी, मतलब किसका संकेत है? पाहन ते पत्नी करी। पाहन, पाहन माने पत्थर, पत्थर से स्त्री बनी थी ऐसे, उसी की ओर इशारा किया है कि पाहन ते पत्नी करी। अरे रावण, क्या तू समझ नहीं पा रहा है कि प्रभु श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तो उनके पैर लगने मात्र से क्या हो गई? पाहन ते पत्नी, कि जो पत्थर की शिला पड़ी हुई थी ना, वो पत्थर की शिला किस में बदल गई? पत्नी में बदल गई, अर्थात अहिल्या स्त्री बन गई। क्या दिया है? पत्नी करी। पावन टूक कियो धनु हर को रे। दूसरा उदाहरण उसने क्या दिया अंगद ने? पावन टूक कियो धनु हर को, कि जिस धनुष को प्रभु श्री राम ने तोड़ा था वो धनुष कोई सामान्य नहीं था।
भाई रावण भी तो गया था जनक सीता स्वयंवर में, तो जिस धनुष को तू नहीं उठा पाया और तेरी उंगली दब गई थी धनुष के नीचे, बड़ी मुश्किल से निकली थी, जो धनुष तेरे पे हिला तक नहीं था, उस धनुष को प्रभु श्री राम ने सहज भाव से उठा दिया और उसको तोड़ दिया। क्या दिया है? पावन टूक कियो धनु, कि जो पवित्र धनुष था किसका, क्या दिया है? पावन टूक। अरे पावन जो धनुष था ना, उसका टूक कर दिया प्रभु श्री राम ने। क्या दिया है? धनु द्वय हर को, हर 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 माने महादेव, कि वो जो धनुष था ना, वो कोई सामान्य धनुष नहीं था, वो धनुष किसका था? धनु द्वय हर को, अर्थात वो महादेव के द्वारा बनाया हुआ धनुष था, जो प्रभु श्री राम ने उठा के उसको तोड़ दिया, उसकी टूक कर दिए। अर्थात संकेत क्या करना चाहता है कि जिसको तू प्रभु श्री राम मानव समझ रहा है ना, वो मानव नहीं है, वो तो क्या है? विष्णु का अवतार है। तो जिसके पैर लगने मात्र से शिला अहिल्या स्त्री में बदल गई, और जिसने क्या कर दिया? महादेव के धनुष के टूक कर दिए, तो फिर तेरी टूक करने में क्या लग रहा? अर्थात तुझे मार देगा। लेकिन रावण डरता नहीं है, क्योंकि वैसे भी राक्षस है, वो डरने का काम नहीं है। लेकिन अंगद लास्ट बात है, इसलिए उसको समझाता है और क्या कहता है? छत्र विहीन करी क्षण में छिति, गर्व हतो तिनके वर को रे। छत्र विहीन करी, क्षत्रियों से विहीन किसने किया था पृथ्वी को? भृगु नंदन परशुराम ने। भृगु ऋषि का पुत्र था परशुराम। तो क्या दिया है कि छत्र विहीन करी क्षण में, क्षण माने एक पल, एक सेकंड में परशुराम ने पृथ्वी को क्या कर दिया था? क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, सारे क्षत्रियों को मार दिया था पृथ्वी पर। क्या दिया है? ऐसे परशुराम का भी क्या दिया है? गर्व हत्यो तिनके वर को, कि जो परशुराम स्वयं विष्णु का अवतार है ना, उस विष्णु के अवतार परशुराम के गर्भ को भी एक क्षण में ही समाप्त कर दिया था। किसने? प्रभु श्री राम ने। तो फिर तू क्या है? संकेत करना चाहता है उसको कि गर्भ हर्यो तिनके वर को, गर्भ हर्यो अर्थात परशुराम के गर्भ को हरण किया था किसने? प्रभु श्री राम ने। जो घमंड अहंकार था परशुराम को, उस परशुराम के गर्भ को भी क्या कर दिया था? शांत कर दिया था प्रभु श्री राम ने। तो फिर तू क्या है उसके सामने? उदाहरण उसने तीसरा उदाहरण दिया ही। पहला उसने पावन अहिल्या का दे दिया पत्थर का, और दूसरा उसने दे दिया महादेव के धनुष का, और तीसरा उदाहरण उसने दे दिया परशुराम के अहंकार का। और क्या दिया है? अब राम के नाम का प्रभाव की ओर इशारा किया है, और क्या दिया है? पर्वत पुंज। पर्वत पुंज, पुंज माने समूह, पर्वतों के समूह, कि पर्वत पुंज पुरन के पात, पुरने, पुरने के पात, पुरन का मतलब जानते हो? पुरने के पात, पात माने होते हैं पत्ते, पात माने क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। तो जो बड़े बड़े पर्वत थे ना, जिनको पर्वतों को उठा उठा के सबको इकट्ठा करके सेतुबंध रामेश्वर में रख दिया था, अब वो पहाड़ के पहाड़ कैसे तैरने लगे? क्या दिया है इसमें? पुरन के पात। पुरन के पात का मतलब होता है जैसे कमल के पत्ते पानी में तैरते हैं, जैसे कमल के पत्ते पानी में तैरते हैं ना, ऐसे ही पर्वतों का पुंज पानी में तैरने लगा। किसके प्रभाव से?
राम के प्रभाव से, उनका प्रभाव बता रहा है प्रभु श्री राम का। कौन? अंगद कि पूर्ण के पात समान तरे, तरे तरे का मतलब है तैरना, कि जो कमल के पत्ते हैं ना उसके समान पर्वतों के समूह पानी में तैर गए थे। तू उनके प्रभाव को नहीं जानता है रावण। और आगे क्या कहता है? तरे अजऊ धर को। इसीलिए मैं तेरे से निवेदन करता हूँ रावण कि तू आज ही प्रभु श्री राम को अपने अंदर धारण कर ले, अर्थात उसका स्मरण कर ले। लास्ट में क्या दिया है? होय नारायण हूँ पे ने ये गुण कौन, यहाँ नर। अरे पागल, जब इतनी बात मैंने तुझे बता दी तो क्या दिया है लास्ट में? होय नारायण हूँ। तो फिर तू समझ नहीं रहा है कि कोई सामान्य आदमी नहीं है ये प्रभु स्वयं नारायण का अवतार है। क्या दिया है? होय नारायण हूँ, कि हो सकता है कि यही प्रभु श्री राम ही विष्णु का अवतार हो। अंगद कहता है रावण से, पे ने ये गुण कौन। अरे जो गुण प्रभु श्री राम में है ना, ये और कोई गुण इनके अलावा किसी और में नहीं है। क्या दिया है? पे। पे माने होता है लेकिन, परंतु, हालांकि। क्या दिया है? ने ये गुण कौन, कि ये गुण जो प्रभु श्री राम में है ना, ये गुण किसी और में नहीं है। यहाँ नर बानर को रे, कि हम तो बानर हैं और यहाँ नर आदमी भी हैं। तो वो नर बानर जिनको तू सामान्य समझ रहा है ना, वो नर बानर नहीं है, वो तो प्रभु स्वयं विष्णु के अवतार हैं। इसीलिए यहाँ नर बानर को रे, कि जिनको तू नर समझ रहा है ना, वो नर नहीं है। वो कौन है? प्रभु श्री विष्णु का अवतार है। इसलिए अंगद अपने वाक चातुर्य और प्रति उत्पन्न मति से रावण को जवाब देता है और रावण को निरुत्तर कर देता है। ये आपके 10 पद थे जो पढ़ाए गए हैं आपको। अब किसी भी पद में कोई दिक्कत आपको हो तो फिर आप मुझे बता देना, ठीक है। अब देखिए, अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए।